कभी सोचा है, एक नॉर्मल सी लड़की जो 800 रुपीज पर मंथ की सैलरी पर स्कूल में पढ़ाती थी, कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के बीच बैठने लगती है? कैसे एक क्लासरूम से निकलकर वो ग्लोबल बोर्डरूम्स तक पहुंच जाती है? ये कहानी है नीता अंबानी की, जो भारत की सबसे अमीर फैमिली में शामिल होने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। इस सफलता की कहानी की रूट्स मुंबई में 1 नवंबर 1963 को पड़ती है, जहां नीता अंबानी का जन्म एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। ना कोई लग्जरी, ना कोई स्पॉटलाइट, बस एक सिंपल लाइफ। नरसी मोजी कॉलेज में पढ़ते हुए शायद उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन उनका नाम दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल हो जाएगा। बचपन से ही नीता का झुकाव भरतनाट्यम डांस की तरफ था और उनके लिए डांस सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। स्कूल और कॉलेज के दौरान भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और डांस दोनों को बैलेंस किया। नीता का सपना ग्लैमरस लाइफ नहीं था बल्कि एक टीचर बनना था, लेकिन कभी कभी एक स्टेज परफॉर्मेंस भी आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकती है। ऐसे ही मुंबई के एक कल्चरल प्रोग्राम में नीता की भरतनाट्यम की ग्रेसफुल परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस में बैठा एक आदमी बहुत प्रभावित हुआ। ये थे धीरू भाई अंबानी। और कुछ दिनों बाद ही नीता के घर एक फोन आया और दूसरी तरफ आवाज आती है, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। नीता को लगा कोई मजाक कर रहा है और उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन जब बार बार कॉल आया तब उन्हें समझ आया कि ये सच में वही है। जब नीता और उनके परिवार की मुलाकात अंबानी परिवार से हुई, धीरू भाई अंबानी उनकी सिंप्लिसिटी, कॉन्फिडेंस और वैल्यू से काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने नीता को अपने बेटे मुकेश अंबानी के लिए पसंद किया। 1985 में नीता और मुकेश अंबानी की शादी हो गई और नीता की लाइफ भी एकदम से फ्लिप हो गई। एक तरफ थी सिंपल लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ इंडिया की सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिली। लेकिन नीता ने खुद को लूज नहीं किया और शादी के बाद भी अपनी टीचिंग कंटिन्यू की। ये डिसीजन देखने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। शादी के बाद ये फेज था एडजस्टमेंट, लर्निंग और अपनी आइडेंटिटी को संभाल के रखने का। टाइम के साथ नीता सिर्फ अंबानी फैमिली का हिस्सा नहीं रही, वो अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने लगी। उन्होंने अपने 3 बच्चों आकाश, ईशा और अनंत को रेज किया, साथ ही अपने ड्रीम्स भी फॉलो किए। उनका पहला बड़ा टेस्ट आया 1997 में जामनगर प्रोजेक्ट के साथ, जहां उन्हें 17,000 लोगों के लिए एक सिटी बनानी थी। प्रेशर था पर उन्होंने प्रूव किया, मैं सिर्फ नाम नहीं, काम भी हूँ। फिर आया टर्निंग पॉइंट जब धीरू भाई अंबानी ने उन्हें एनकरेज किया कुछ बड़ा करने के लिए, और 2003 में नीता अंबानी ने धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल स्टार्ट किया। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये उनका सपना था जो अब रियलिटी बन गया। अब नीता अंबानी एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक पर्सनैलिटी बन चुकी थी। 2008 में नीता अंबानी मुंबई इंडियंस IPL टीम से जुड़ी, क्रिटिसिज्म फेस किए पर गिव अप नहीं किया और आज उनकी लीडरशिप में मुंबई इंडियंस ने 5 IPL टाइटल्स जीते। फिर 2010 में उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में काम शुरू किया। ये फेज था कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और इम्पैक्ट का। आज नीता अंबानी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, वो एक ग्लोबल पर्सनालिटी बन चुकी है। 2016 में वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी और आज इस पोस्ट पर रहने वाली एकलौती इंडियन और साथ ही इस पोस्ट को पाने वाली पहली इंडियन वुमेन भी है। फिर 2024 में दोबारा इलेक्ट हुई और आज इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही है। नीता अंबानी लाउड लीडर नहीं है, वो क्वाइटली काम करती है, पावर दिखाना नहीं, यूज करना जानती है। हाँ, उनके पास एंटेलिया है, लक्ष्मी है, लेकिन साथ में विलेजेस भी है, हॉस्पिटल्स भी है और स्टूडेंट्स भी है। दोनों रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती है। उनके बच्चे आकाश, ईशा और अनंत अब नेक्स्ट फेज हैंडल कर रहे हैं और उनकी बहुएं श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट भी अब इस जर्नी का हिस्सा बन चुकी है और नीता क्वाइटली उन्हें गाइड कर रही है। नीता अंबानी की स्टोरी सिखाती है कि आइडेंटिटी खुद बनानी पड़ती है, पावर स्लोली बिल्ड होती है और चाहे फिर आप कितनी भी रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिली का पार्ट हो, अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। वो लड़की जिसने चौक से स्टार्ट किया था, आज सिस्टम्स बिल्ड कर रही है